नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण व मौसमी बीमारियों से संबंधित विषय आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन जागरूक रहे व लापरवाही नहीं करे। उन्होंने सरकार के कोरोना प्रबंधन व भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि इसी तरह मौसमी बीमारियों पर जीत हासिल की जाएगी। और आज श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के अधिकारी इस विषय में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी डेंगू के 6,945 स्क्रब टाइफस के 1372, चिकनगुनिया के और 832, मलेरिया के 671 व स्वाइन फ्लू के 10 केस दर्ज किए गए हैं। और उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के सैंपल बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए व आवश्यक दवाइयों व बेड का इंतजाम किया जाए। घर घर जाकर टीमों का गठन कर सर्वे करके बुखार व अन्य लक्षणों वाले मरीजों को चिन्हित किया जाए। और नगर निकायों के द्वारा उन्होंने जागरूकता के पोस्टर लगाने व फॉगिंग करने के आदेश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस है और इसी उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां एक तरफ वाल्मीकि बस्ती में सत्संग हुआ और प्रसाद वितरण किया गया, तो वे दूसरी ओर वाल्मीकि विद्यालय में वाल्मीकि प्रकट दिवस की पूर्व संध्या पर सत्संग हुआ। इसमें समाज के जितने वाल्मीकि भगवान के मंदिर है उनमें रात को जो भजन कीर्तन हो चुका है। और यहाँ जो जिला वाल्मीकि सभा है इसमें हमने अभी जो है सत्संग का प्रोग्राम दिन में होगी। और अभी जो मुख्य अतिथि वगैरह है वो आकर के भगवान वाल्मीकि जी का भोग लगा करके और भंडारे का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद अटूट नगर बताया जाएगा। जय वाल्मीकि। खबरों में खबर है अगली खबर। श्रीगंगानगर के इंदिरा चौक स्थित बापू नगर में बुधवार सुबह एक कमरे की छत अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत यह रही कि घर में मौजूद महिला को कोई चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 63 में धान मंडी में काम करने वाले मजदूर आदित्य श्याम के मकान के एक कमरे की छत भरभरा कर अचानक नीचे गिर गई। सामान ही अंदर का अंदर ही रह गया। जो वो भाई की घरवाली थी वो अंदर सब्जी बना रही थी, वो तेल लेके बाहर ही निकली है छूकने के लिए, रसोई में जा रही थी। इतनी देर में सारा ब्लास्ट हो गया। हम तो सारे मंडी चले गए थे सुबह सुबह चाय पी के। बच्चे अभी स्कूल में गए हैं और एकदम से अगर 1 मिनट वो अंदर रहती ना तो इतनी देर में उसका भी वो हो जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा लगाया जा रहा धरना आज नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव के लिखित समझौते के बाद समाप्त हो गया। समझौते के अनुसार आने वाले 15 दिनों के अंदर कुत्तों की समस्या से निजात के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और नगर परिषद के जो वर्क ऑर्डर है वार्डों के अनुसार वो शुक्रवार को कर दिए जाएंगे। स्ट्रीट लाइटें और गलियों की लाइटों को ठीक करने के लिए कंपनी को पाबंद किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और विद्युत विभाग से संबंधित जो शिकायतें आ रही है उस पर अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को तुरंत पत्र लिखकर अवगत करवाया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव द्वारा पार्षदों की मांगों को गंभीरता से लिया गया, जिसके बाद पार्षदों ने धरना स्थगित कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में आईपीएस योगेश यादव ने बीकानेर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले उनकी श्रीगंगानगर, दौसा, बूंदी, करौली, भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्ति हो चुकी है। यादव ने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद आपराधिक वारदातों की रोकथाम की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे। सर्कल स्तर पे या इवन थाना स्तर पे जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो पूरा विचार विमर्श करके स्थानीय हमारे अधिकारियों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, सीएलजी मेंबरान से, आम जनता से, मीडिया बंधुओं से, आप सभी से फीडबैक लेके हफ्ते भर में इसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कौन से एरियाज़ में हमारा ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। कुछ एक जो चीज़ें अभी मेरे सामने आई हैं, जैसे पेपर लीक संबंधी जो भी हमारी कुछ मुलजिमान की जो है अरेस्ट बाकी है, उसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। और लगभग हफ्ता भर की पूरी विजिट के बाद, लोगों से डिस्कशन के बाद जो ओवरऑल एक पिक्चर निकल
स्थापित रहा। इस दौरान बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो हैं, चूँकि डायरेक्टली ATS और SOG डील करते आई है, तो मैं उससे वाकिफ भी हूँ। कुछ एक ऑपरेशन हाल फिलहाल में हमारे बागमेर जैसलमेर साइड में हुए भी हैं। कुछ समय पहले यहाँ बीकानेर में भी BSF ने जो है बॉर्डर पार से जो तस्करी होती है उसकी बड़ी खेप जो है हेरोइन की पकड़ी थी। तो उसके बारे में जो है लगातार सर्विलेंस, लगातार इस तरह के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कोई बाहर से आता है उन पे सर्विलेंस, जो भी तरीके हो सकते हैं टेक्निकल, IT संबंधी, हमारे बीट कांस्टेबल एक जो थाने स्तर पे हैं उससे संबंधी, उन सबको एक सेंसिटाइज करके इस संबंध में भी चूँकि एक मेजर प्रायोरिटी है, क्योंकि ये पाकिस्तान से लगता हुआ जिला। अगली खबर हमारी श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चे के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ढोल बजाओ सरकार जगाओ की मुहिम पर ढोल बजाकर सरकार को चेताया और इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो 27 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी रोडवेज की हड़ताल की जाएगी। आज का जो प्रोग्राम है हमारा आंदोलन की ये 9वीं कड़ी है। इसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर ढोल बजाओ और सरकार जगाओ का अभियान चल रहा है। हर डिपो के अंदर इस समय ये ढोल जगाओ और बजाओ और सरकार जगाने का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार को जगाना इसलिए कि हमारी जो मांगे हैं 3 साल से लंबित पड़ी है, सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी ये मांगे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों का जो भुगतान है शीघ्र किया जाए। 2016 से लेकर यानी 5 साल हो चुके हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया और 7वां वेतनमान है वो लागू नहीं किया गया। नई बसों की खरीद नहीं की जा रही, नई भर्ती नहीं की जा रही। उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर ये आंदोलन चल रहे हैं। अगली कड़ी के अंदर 25 और 26 अक्टूबर को हमारा दिन रात का यहाँ धरना चलेगा और 27 अक्टूबर की हमारी 24 घंटे की हड़ताल होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू में आज 65वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें जिले के रतन नगर के राजकीय स्कूल में शुरू हुई इस खेल प्रतियोगिता में जिले भर की 20 टीमें भाग ले रही है। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक संतोष मैसरी मीडिया से मुखातिब। रतन नगर में 65वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता स्टार्ट हो रही है। हमारी शिक्षा विभाग का ये महत्वपूर्ण अंग है खेल, क्योंकि बच्चे खेल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पे 20 टीम ने भाग लिया है, 17 वर्ष और 19 वर्ष की हैं और मैं यहाँ से आशा करूँगा कि ये सभी टीम खेल भावना से खेलेंगे और रतन नगर का नाम और चूरू के शिक्षा विभाग का नाम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम? संतोष महर्षि, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू। तो करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने 25 अक्टूबर से जिले के सभी पेट्रोल पंप बेमियादी समय के लिए बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय बुधवार को जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित पेट्रोलियम डीलर्स की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद इस संबंध में मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हनुमानगढ़ जिले के समस्त डीलरों ने यह निर्णय लिया है कि 25/10/2021 से हनुमानगढ़ जिले के पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं और पंप बंद करने जा रहे हैं। हमने राज्य सरकार को 10/4/2021 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पूरे राजस्थान लेवल पर करके और अवगत कराया था कि राजस्थान के अंदर रेट अन्य सभी देश के राज्यों से अधिक है और आज सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बिक रहा है। इसके साथ साथ में वर्तमान में पैराफिन मिलाकर और थिनर और बेस ऑयल को डीजल के नाम पे अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जो 55-60 रुपए प्रति लीटर के भाव से गुजरात से खरीदा जाकर और यहाँ मिलावटी डीजल के नाम पे काश्तकारों को, ट्रांसपोर्टरों को 90 और 92 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है, जिससे आम जनता के साथ में तो अपने ठगी हो ही रही है। परंतु अब वर्तमान परिस्थितियों के अंदर हनुमानगढ़ जिले के किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर बिक्री इतनी डाउन हो गई है कि हम पेट्रोल पंप मालिक हमारे दैनिक खर्चे हैं वो निकालने में सक्षम नहीं है। हमने बार बार राज्य सरकार से हमने निवेदन किया जा चुका है, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से हम बार बार निवेदन कर चुके हैं। उसके बावजूद इसकी रोकथाम के लिए न सरकार कोई रुचि ले रही है, न प्रशासन और पुलिस रुचि ले रही है। खबरों में खबर अगली खबर। श्री गंगानगर के बालाजी राम मंदिर में रामायण पाठ के बाद राम नाम के अखंड जाप की पूर्णाहुति संपन्न हुई।
शरद पूर्णिमा के अवसर में बालाजी धाम मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था और आज बालाजी महाराज को 31 स्वामिनियों का महाभोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। असो शुद्धि पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर शहर के सभी मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में एल ब्लॉक हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ तो सेतिया कॉलोनी स्थित हाथी वाले सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। सुदामा नगर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में सुंदरकांड पाठ की पूर्णाहुति दी गई तो चहल चौक स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ। और इसके अलावा कल रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखी गई थी और इसी खीर का भक्तों में प्रसाद दिया गया।